गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है या आप कह सकते हैं हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, हम 2 चैप्टर कर चुके हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, थर्ड जो हमारा चैप्टर है, उसका चैप्टर का नेम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। 2 चैप्टर हम कर चुके हैं और आई होप कि आप भी उन 2 चैप्टर को अच्छी तरीके से आप पढ़ चुके हैं। तो आपका अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। द नेम ऑफ नेक्स्ट चैप्टर इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पहली बात आती है कि जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है उससे हम क्या समझें। जो भी आपके चैप्टर का नाम होता है आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से हम क्या समझें। तो जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं वो कुछ नाम हैं एलिमेंट्स के एक क्लासिफिकेशन आप कह सकते हैं। आप पीरियोडिक टेबल के बारे में आप जानते हैं, 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। उसके साथ साथ अब कुछ प्रॉपर्टी भी आप पढ़ चुके हैं मेटल्स की एंड नॉन मेटल्स की। लेकिन जस्ट एक रिवाइज करा देता हूँ कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं वो एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन हैं। यानी हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आपके सामने वर्ड आए मेटल्स, तो आप क्या बोलेंगे कि जो मेटल्स हैं वो कुछ एलिमेंट के क्लासिफिकेशन हैं बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़। उनकी प्रॉपर्टी के बेस पर हमने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया हुआ है। इसको आप मेटल्स और नॉन मेटल्स से आप समझा सकते हैं। सेकंड बात आती है, वाई शुड वी रीड दिस चैप्टर। हमें ये चैप्टर क्यों पढ़ना चाहिए। तो हमें ये चैप्टर इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि अगर हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इस चैप्टर को पढ़ने के साथ हमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पता लगेंगी, हमें मेटल्स की प्रॉपर्टी पता लगेंगी, हमें नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी पता लगेंगी और हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग उन मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत है। तो बात समझ में आई बेटे कि हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं। तो हम इस चैप्टर को इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पता हो और उन्हीं प्रॉपर्टी के बिहाफ पर हम उन एलिमेंट्स को क्या कर सकें, यूज कर सकें। इसीलिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब मैंने आपको 2 बातें समझाई हैं। पहली बात मैंने आपको समझाई है कि जो हमारा नेम है चैप्टर का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उससे हम क्या समझें। सेकंड चीज़ मैंने आपको समझाई है कि हमें इस चैप्टर को क्यों पढ़ना चाहिए। तो आइए कि एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल आर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के उनको क्लासीफाई कर सकते हैं हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। अब सेकंड बात आती है कि जो क्लासिफिकेशन हमने क्लासिफिकेशन किया, उस क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, किस बेस के ऊपर हमने वो क्लासिफिकेशन किया। तो क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ एलिमेंट्स और फिजिकल प्रॉपर्टी, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी। जो यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है वो क्लासिफिकेशन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बिहाफ पर किया गया है। फिर आप जानते ही हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। 9th क्लास में आप इनको पढ़ चुके हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस को देखकर बताई जाए या उसकी कंपोजिशन को चेंज किए बिना जो प्रॉपर्टी ऑब्जर्व की जाए, उन प्रॉपर्टीज़ को बोला जाता है फिजिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल प्रॉपर्टी होती है कि उन प्रॉपर्टी को अगर हम किसी दूसरे एलिमेंट के साथ उनकी रिएक्शन कराएं और रिएक्शन कराने के साथ अगर उसकी कंपोजिशन चेंज हो या कंपोजिशन चेंज ना भी हो लेकिन वो दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है, तो जो प्रॉपर्टी है उन प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, केमिकल प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स प्लीज़ पे अटेंशन। व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टीज़ विच आर ऑब्जर्व्ड बाय देयर फिजिकल अपीयरेंस, आर जो उनकी फिजिकल अपीयरेंस को देखकर डिसाइड की जाती हैं, उनको बोला जाता है फिजिकल प्रॉपर्टी। आर ऑब्जर्व विदाउट चेंज देयर कंपोजिशन, उनकी कंपोजिशन को भी चेंज ना करें। सेकंड बात आती है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है जो कंपोजिशन को चेंज करने के बाद या किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करने पर ऑब्जर्व की जाती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को बोला जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी
क्या क्या हो सकती हैं उनको देखते हैं। तो मेटेलिक लक्ष्चर फिजिकल प्रॉपर्टी है, हार्डनेस एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी एंड कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट इज मेटेलिक लस्चर। मेटेलिक लस्चर क्या है? आपने मेटल्स देखी होंगी। मैं घर की बात करता हूँ, आपके जो पूजा के बर्तन होते हैं, या आप कह सकते हैं जो पीने वाला पानी का जग होता है वो तांबे का बना होता है, या आपने ज्वेलरी देखी होंगी। ज्वेलरी में आपने चांदी की ज्वेलरी, सिल्वर और गोल्ड की ज्वेलरी आपने देखी होगी। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो ज्वेलरी है उस पर एक स्पेसिफिक लस्चर है, यानी उसकी एक स्पेसिफिक चमक है। जब आपने कोई तांबे का सिक्का देखा होगा, आपने चांदी का सिक्का भी अपने घरों में जर्नली आपने देखा होगा, या आपने ज्वेलरी भी देखी होगी, तो आप उस ज्वेलरी को देखने पर या उन चांदी या आप तांबे के सिक्के को देखने पर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि जो कॉपर है, सिल्वर है या गोल्ड है, उस पर उसकी जो अपीयरेंस है, जो आउटर अपीयरेंस है, उस पर एक स्पेसिफिक चमक है। उसी चमक को क्या बोला जाता है? लस्चर। तो आप क्या कहेंगे कि जो मेटल्स होती हैं प्योर स्टेट में, मींस उनको किसी के साथ मिक्स नहीं करा गया, यानी दूसरे एलिमेंट्स को उन मेटल्स के साथ हमने मिक्स नहीं किया। तो प्योर स्टेट में जो मेटल्स होती हैं उनका एक शाइनिंग सरफेस होता है, वो शाइन करती हैं, उसको क्या बोला जाता है? मेटेलिक लस्चर बोला जाता है। एक्सेप्शन की बात की जाए तो एक्सेप्शन क्या है? एक आयोडीन। आयोडीन एक नॉन मेटल है, लेकिन इस आयोडीन की जो सरफेस होती है वो एक शाइनी सरफेस होती है, जिसकी वजह से ये एक एक्सेप्शन बन जाता है। सेकंड हम बात करें हार्डनेस, तो आप लोगों ने जर्नली टूल्स देखे होंगे। कोई भी काम करने वाले जो मिस्त्री होते हैं उनके पास टूल्स होते हैं, जैसे हथौड़ी, पेचकस, प्लास। ये क्या है? कुछ टूल्स हैं। जब आप इन टूल्स को देखते हो तो ये टूल्स किससे बने होते हैं बेटे? मेटल्स से बने होते हैं। या आप बात करें, आप स्कूल में आते हैं और स्कूल में आने के बाद आप बेंच पर बैठते हैं, तो जो बेंच है उसका जो फ्रेम है वो फ्रेम किसका बना हुआ है? आयरन का बना हुआ है। और वो फ्रेम इतना सॉलिड होता है कि आप 2 बच्चे, 3 बच्चे या 4 बच्चे भी उस बेंच के ऊपर बैठते हैं तो वो फ्रेम आपके वेट को सहन करता है। तो ये हमें क्या बताता है? इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा या इस एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि जो मेटल्स होती हैं वो हार्ड होती हैं। जो मेटल्स होती हैं वो हार्ड होती हैं, हम उनकी शेप को ईजिली चेंज नहीं कर सकते। तो हम क्या बोलेंगे? हार्डनेस। मेटल्स आर जनरली हार्ड, हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। ऐसा नहीं कि जो हार्डनेस आयरन के अंदर है वही हार्डनेस आपको कॉपर के अंदर मिलेगी, और सेम हार्डनेस आपको किसके अंदर मिलेगी? सिल्वर के अंदर मिलेगी। जो हार्डनेस होगी वो एक मेटल से दूसरी मेटल के लिए बेटे क्या होगी? चेंज होगी। इसके हम एक्सेप्शन की बात करें तो इसका एक एक्सेप्शन आता है बेटे Hg, मरकरी। जो मरकरी है वो हमारा एक मेटल है, लेकिन मरकरी रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में होता है। क्या कहा मैंने? सारी मेटल हार्ड होती हैं, सॉलिड होती हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? मरकरी। जो मरकरी है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या है? लिक्विड फॉर्म में रहता है। थर्ड, मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या होता है कि सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। आपने देखा होगा कि मेटल्स की शीट होती हैं और उन शीट को हम यूज कर सकते हैं। जब आप मेटल के ऊपर हैमरिंग करते हैं तो हैमरिंग करने के साथ आप मेटल्स को क्या कर सकते हैं? शीट में कन्वर्ट्स कर सकते हैं। जैसे आपने काजू की बर्फ़ी खाई होंगी, तो उस काजू की बर्फ़ी के ऊपर आप क्या देखते हैं कि सिल्वर की फॉइल होती है, या आप घर में जब आप खाना पैक कराते हैं तो घरों में सिल्वर फॉइल यूज की जाती है या एल्यूमिनियम फॉइल यूज की जाती है। तो जो एल्यूमिनियम फॉइल है वो कितनी थिन शीट होती है, तो वो क्या है? एक प्रॉपर्टी होती है मेटल की। उस प्रॉपर्टी के बिहाफ पर हम उस मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, मैलिएबिलिटी। यानी सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, कुछ मेटल थिन शीट में कन्वर्ट की जा सकती है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है बेटे, मैलिएबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है, आप घरों में देखते हैं कि जो वायर होती हैं वो कॉपर की बनी होती है और जो वो वायर्स होती हैं वो कितनी ज़्यादा थिन होती हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है घरों में, हाउसेज में, वो हाउसेज में इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है, बाय द वायर, वायर से कंडक्ट होती है। और वायर्स आर वेरी थिन, जो वायर्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती हैं बेटे, थिन होती हैं। तो क्या होता है कि अगर हम किसी मेटल के पीस को लें और उस मेटल के पीस को हम वायर में कन्वर्ट कर दें, यानी हम उसको स्ट्रेच करें और स्ट्रेच करने के बाद हम उसको वायर में कन्वर्ट कर दें, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है बेटे, डक्टिलिटी। उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, डक्टिलिटी। यानी द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रोवन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। यानी मेटल की प्रॉपर्टी जिससे हम उनको थिन वायर में कन्वर्ट करते हैं उनको क्या बोला जाता है, डक्टिलिटी बोला जाता है। गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल। इसका मतलब क्या है कि जो गोल्ड होगा उसको आप बिल्कुल थिन से थिन वायर में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रोवन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। अगर आप 1 ग्राम गोल्ड लेते हैं तो 1 ग्राम गोल्ड से यू कैन मेक 2 किलोमीटर लेंथ वायर, आप 2 किलोमीटर लंबी वायर एक बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं हम कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, आपने घरों में देखा होगा, जब घर में आप क्या देखते हैं कि अगर किसी मेटल के एक एंड पर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की जाए या उसके एक एंड पर हीट अप्लाई करी जाए, आप एक मेटल की रोड लें और एक मेटल की रोड लेने पर आप उसको हीट करें। अब जब आप उसको हीट करते हैं तो हीट करने से आप क्या देखते हैं कि आपने एक एंड को हीट करा, लेकिन जो हीट थी वो ट्रांसफ़र होकर सेकंड एंड पर पहुंच गई। तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाएगा, कंडक्टर। उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, कंडक्टर। यानी इफ़ वी अप्लाई हीट ऑन वन एंड ऑफ वायर, अगर मैं एक एंड वायर पर हीट अप्लाई करता हूँ, एंड फील इट ऑन अनोदर एंड, और इसके अनोदर एंड पर मैं उस हीट को क्या करता हूँ बेटे, फील करता हूँ, देन दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, कंडक्टिविटी बोला जाता है। एंड द सब्सटेंस इज नोन एज कंडक्टर, और उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो मेटल को एक्सप्लेन कर रही हैं, या इन प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पर ही हमने 2 एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन कर दी। यानी कुछ एलिमेंट्स को हमने मेटल्स कहा और कुछ एलिमेंट्स को हमने नॉन मेटल्स कहा। जो ये 5 प्रॉपर्टी डिस्कस की, अगर कुछ एलिमेंट्स इन प्रॉपर्टी को शो करेंगे तो उनको मेटल बोला जाएगा, और जो एलिमेंट्स इन प्रॉपर्टी को शो नहीं करेंगे उनको क्या बोला जाएगा, नॉन मेटल्स बोला जाएगा। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्लासिफाई करते हैं। बेटे वीडियो को ध्यान से देखना है और कल इसी वीडियो के रिगार्डिंग आपकी क्लास होगी। थैंक यू वेरी मच।